भाई से पावर स्टार पवन सिंह के विषय में एक बात हम नोटिस किया, वो भी बहुत बड़ी बारीकी से। वो बात ये है कि पावर स्टार का जो कोई भी टफ कंडीशंस होते हैं, जो भी उनके लाइफ में होती है, चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, अक्सर कंट्रोवर्सी से जुड़ी चीज रिलेट करने वाली चीज है। लेकिन अगर उनकी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उस जगह पर उनकी पिछली कुछ ऐसी बातें हैं, चाहे वो स्टेज पर से हो और चाहे वो गाने के माध्यम से हो, मतलब बात उनके जो कंडीशंस होते हैं उस पर सटीक बैठ जाता है। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो अंजलि राघव सर को जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई गाना चला था तो वही वाला गाना उनका चला था, जिस गाने का नाम था कि नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम हमको बदनाम कर दोगी। एक उनका डायलॉग्स भी ऐसा था कि किसी भी कलाकार को अगर हमारा नाम लेने से उसका घर चलता है, उसके नाम होते हैं, अगर मार्केट में उसकी चर्चाएं होती हैं, तो बेशक फ्री होकर के नाम लो। इस तरीके का उनका एक डायलॉग्स था और वो डायलॉग्स भी बहुत बेहतर तरीके से चला। मतलब उनके लाइफ में जो रिलेट करने वाली चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं। इसी तरीके उनके एक और गाना चल रहा था जिस गाने का नाम कुछ मतलब तर्ज कुछ इस टाइप का था कि हाई ना करा तो बिहार वाला पारा के आगे बारे को बाग जिला आरा के, इस तरीके का उनका सॉन्ग था। तो कुछ सॉन्ग ऐसे रिलेट करने वाली चीजें होती है जो इनके और उनके पार्ट पर बहुत सारे सटीक चीज को दर्शाता है। तो मतलब ये इस बंदे ने शुरू से वो चीज की प्लानिंग की थी, या मतलब इतने सारे काम करने के बाद इस चीज की जो चर्चा होती है कि पावर स्टार के लिए अगर हमें जवाब ढूंढना है ना तो हमें से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके बात में इतनी सारी गहराइयां हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज अगर आप खंगालेंगे ना तो इनके जो लाइफ से कंट्रोवर्सी होता है वो चीज सोच करके तो वो नहीं बोलते, लेकिन कंट्रोवर्सी जो उनके लाइफ से हुआ है वो सारी चीजों को लेते जो होते हैं, अगर जो कुछ मिलता है ना तो सीधा सटीक उस चीज पर आराम से बैठता है। और ये पावर स्टार की कंट्रोवर्सी के लिए बहुत ही यूजफुल है उस चीज के लिए। और वैसे भी तमाम तरह की चीजें जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली है, गाली गलोच वाली, वो भी बाबा खाने वाले मैटर में वो भी वायरल हो रहा था, बहुत सटीक वो भी बैठ रहा था। पर ठीक है, अगर दूसरे के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो रही है और इसमें ये सारी चीज अगर वायरल हो रही है तो चले ठीक है, अच्छी बात है। और हम लोग के लिए बहुत हेल्प हो जाता है कि कोई या उनके फैंस क्लब वाले के लिए जो उनके फैंस चलाते हैं वो चीज को आराम से मतलब काम चल जाता है उनका, कि उनके ही शब्द में उनका जवाब मिल जाता है। कुछ कुछ लोग को तो असली लगता होगा। खैर, बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह की जो कंट्रोवर्सी इसमें जो हुई थी अंजलि राघव के बीच में, इसमें जो खेसारी लाल यादव के जो कुछ फैंस थे, फैंस क्लब चलाने वाले थे, वो पावर स्टार का विरोध लास्ट तक किए और जम करके किए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट कुछ उनको मिल गया। और निगेटिव पॉइंट उनको भी पता है कि भाई क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, पर उस चीज को लेकर वो जितना ट्रोलिंग किए ना, ये बहुत खराब लगा। और लास्ट में क्या हुआ कि पावर स्टार पवन सिंह को बोलते बोलते खेसारी लाल यादव के फैंस और पावर स्टार के फैंस में फिर से अफरा तफरी हो गई। इन दोनों का फिर से अपना कुछ चालू हो गया। कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे क्लिप्स, हम तो पोस्टर वोस्टर नहीं लगा सकते, पर कुछ ऐसे शब्द हमारे स्क्रीनशॉट में रखी है पर हम उसको नहीं लगा सकते। इतनी गंदे गंदे चीजें लोग लिखते हो। सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव को जो फैंस क्लब चलाने वाले हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये लोग इतने घटिया हैं, इतने नीचे, इन लोगों को पता नहीं चलता कहाँ पर क्या चीजें यूज करनी चाहिए। मतलब कहीं भी भाई, हमारी इंडस्ट्री की बात है, पावर स्टार हमारी इंडस्ट्री के हैं, तो उस इंडस्ट्री में तुम कम से कम ये तो देखो कि हाँ हम किसका सपोर्ट ले रहे हैं। अब इंडस्ट्री वाइज हो गई थी कि हरियाणा इंडस्ट्री अपना सपोर्ट करेगी और भोजपुरी इंडस्ट्री वाले अपना सपोर्ट करेंगे, पर भोजपुरी इंडस्ट्री में रह करके और उनका सपोर्ट करना और पावर स्टार को उल्टा सीधा बोल देना, मतलब कहीं से बहुत ऐसे दोगले टाइप के लोग थे कि सही गलत का तो मायने ही नहीं है। पर वहां पर गलत तब होता भाई, हम लोग भी विरोध करते हैं, हमें भी चीजें दिखती है कैसे क्या होता नहीं होता है, अगर टच करना भी ऐसा वैसा कुछ ज्यादा ही खराब होता तो। पर हम उस चीज को समझते हैं, मतलब कुछ लोग समझते हैं उस चीज को, तो वो लोग उसका विरोध नहीं किए। पर कुछ लोग बनते हैं धर्मात्मा अपने आप को, और वो लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा इसी हिसाब से चलाया जाता है कि अपना माइंडसेट इसी हिसाब से बना लो, उसके बाद काम करना चालू कर दो। ऐसा काम नहीं होता है कि मतलब उनके फैंस, तो हम ये ढूंढ रहे थे भाई तुम्हारे फैंस कहाँ हैं, तुम्हारे इंडस्ट्री वाले कहाँ, तुम्हारे सपोर्ट करने वाले कहाँ, तुम्हारे क्लिप्स काटने वाले कहाँ हैं, पर वो भी मिल गए, वो भी अपने इंडस्ट्री के निकले। तो ऐसे कुछ भीषण टाइप के लोग हो जाते हैं, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। पर धीरे धीरे से ही सारी कंट्रोवर्सी अब खत्म हो गई है, लेकिन इसके बीच में पावर स्टार एक और रास्ता निकाले हैं। और कई बार हमने भी ये बात का जिक्र किया है कि पावर स्टार पवन सिंह के पास अगर कोई लेडी सिंगर के तौर पर है तो इस समय केवल शिल्पी राज है, जिसके साथ उनका गाना बहुत ज्यादा आता है। और गाना अगर एक ही सिंगर के साथ आता रहा तो भाई फ्लेवर अलग नहीं लग पाता। गाना तो चलो ठीक है, अलग अलग फ्लेवर का लगता है देखने में, पर आवाज अगर सेम ही रहेगा तो मजा किरकिरा हो जाता है। हर बार क्या ही कोई सुनेगा एक इंसान को। पर वो क्या किए कि भाई लगता है कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है किसी को, और किसको किया पता है, वही क्यों सालनी को। आज उनका एक आवाज सुनने को मिला, एक देखने को मिला, और इतना मधुर यार वो गाती है तो भाई गवाया कह नहीं जा सकता। मतलब इनको भी लगा कर अक्षरा सिंह पहले नहीं गाती थी, लेकिन अब वो गाना शुरू कर गा भी लेती हैं और एक्टिंग भी कर लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं, एक्शन भी कर लेती है, तो सब कुछ कर रही थी। अब क्यों सालनी कैसे पीछे रह जाए। तो उनका एक गाना हो, सैंपल सुनिए पहले, आपको क्या मजा आने वाला है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए।
भाई ये भले ही एक्ट्रेस हैं, लेकिन ये सॉन्ग सुनने के बाद हमें तो नहीं लगा कि कहीं से खराब है, कि गाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और जिस लय में उनको बोलना चाहिए था, जहां उतार चढ़ाव है वो भी पावर स्टार का संगा था, तो भाई अपने आप सही हो जाएगा। अब तो इनके साथ सिखाने वाले भी हैं, तो अच्छा सिखा करके इनकी भी आवाज में एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि आवाज अच्छा लग रहा था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में दाग दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।